एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ग्लोरियस रिवेंज ऑफ ये फिंग का एपिसोड नंबर 68। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये फिंग शाओ की मदद से शुआन यू की सोल को स्टेबल कर देता है। वही दूसरी तरफ शाओ शुआन और टियान टीम अप होकर पैलेस लॉर्ड के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो पैलेस लॉर्ड ने तुरंत ही टियान के टैलिस्मान को एक्टिवेट कर दिया, जिससे टियान पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में चला जाता है और अब उसने शाओ शुआन पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन टियान उसे खत्म कर पाई इससे पहले ये फिंग वहाँ पर पहुँच गया। अब आगे तो हम देखते कि एफिंग ने वहाँ आते ही टियान के अंदर मौजूद टैलिस्मान को कंट्रोल कर लिया, जिससे टियान शांत हो गया था। पैलेस लॉर्ड एफिंग से कह रहा था कि अच्छा हुआ तुम यहाँ चले आए, नहीं तो थोड़ी देर में मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। लेकिन एफिंग उसका कोई जवाब नहीं देता। उसने पहला तो अपनी सोर्ड निकाल ली। उसने तुरंत ही पैलेस लॉर्ड पर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो पैलेस लॉर्ड भी अपने ट्रेजर की मदद से एफिंग पर काउंटर अटैक करने लगता है। हालांकि एफिंग अपनी सोर्ड की मदद से उसके अटैक को रोक रहा था। पैलेस लॉर्ड कह रहा था कि अच्छा तो तुम वही जीनियस हो जिसने हमारे 8वें और 9वें पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी वक्त एफिंग अपनी सोर्ड पावर की मदद से उसे दूर पुश कर देता है, जिसके बाद एफिंग ने बाउंडलेस स्पिरिट शैकल को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते ही शैकल्स ने जाकर पैलेस लॉर्ड को टाई अप कर दिया। वो बुढ़ा तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और इसी का फायदा उठाकर एफिंग उसके पीछे चला जाता है। उसने डाउची पावर्स को समन करते हुए लिमिटलेस ब्लेड का यूज करके पैलेस लॉर्ड पर अटैक कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर पैलेस लॉर्ड नीचे गिर जाता है। एफिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि पैलेस लॉर्ड आप इतने कमजोर हो गए इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, आप तो एक ही झटके में घुटनों पर आ गए, जिससे पैलेस लॉर्ड काफी ज्यादा चिढ़ गया था और अब एफिंग ने अपना फॉर्म बदल लिया। दरअसल वो एफिंग ना होकर शाओ थी। शाओ को देखकर पैलेस लॉर्ड कह रहा था कि मेरी बच्ची तुमने तो कल्टीवेशन में काफी अच्छी प्रोग्रेस की है, तुम्हारे अटैक के बावजूद भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मुझे तो लग रहा था कि मुझ पर एफिंग ने ही हमला किया है। जिसके बाद वो जल्दी से अपने ट्रेजर्स को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि उसे पता था कि आज उसे शाओ के साथ साथ एफिंग का भी मुकाबला करना होगा। इधर शाओ भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रही थी कि आज मैं तुझे ही खत्म कर दूंगी, तूने मेरे भाई को काफी ज्यादा टॉर्चर किया है। तभी एफिंग शाओ को बताता है कि तुम्हारा भाई काफी ज्यादा अनस्टेबल है, जाकर उसकी मदद करो। और रही बात पैलेस लॉर्ड की, तो इसके लिए मैं काफी हूँ। जिसके बाद वो पैलेस लॉर्ड पर जबरदस्त अटैक करना शुरू कर देता है। इधर पैलेस लॉर्ड भी ट्रेजर की मदद से एफिंग के अटैक को रोक रहा था। तो एफिंग ने बड़ी ही स्टाइल के साथ अपनी तलवार घुमाते हुए उस पर एक और हमला कर दिया, जिसे पैलेस लॉर्ड साइलेंस ऑफ सोलनेस ट्रेजर की मदद से काउंटर करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि एफिंग की सोर्ड से एक बहुत खतरनाक ड्रैगन बाहर आ गया। वो ड्रैगन सीधा पैलेस लॉर्ड पर अटैक करके उसे हवा में उछाल देता है। इस अटैक में पैलेस लॉर्ड घायल होकर नीचे गिर गया था। अब एफिंग अपनी सोर्ड को होल्ड करते हुए शाओ से कह रहा था कि देख लिया ना, पैलेस लॉर्ड से निपटना इतना भी मुश्किल नहीं है, इस बुढ़े पर ज्यादा एफर्ट्स खर्च करने की कोई लोड नहीं। इसलिए शाओ तुरंत ही टियान के पास जाने लगती है। वहीं पर पैलेस लॉर्ड अब जैसे तैसे उड़ गया था। वो एफिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मेरे अपोनेंट हो? बच्चे, अभी तक मैंने तुम्हें मेरी रियल पावर शो ही नहीं की। जिस पर एफिंग कहता है कि तुम किसी को भी उल्लू बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पता है तुमने शाओ शुआन और टियान के साथ फाइट करने में अपनी सारी एनर्जी को जाया कर दिया है। फिलहाल तो तुम्हारी सोल केओस में है और तुम उसके बैकलैश को सप्रेस करने के लिए मरी जा रही हो। एफिंग ने उसके दिल में क्या चल रहा है ये सब कुछ पहचान लिया था। अब पैलेस लॉर्ड कहता है कि एफिंग, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया, मगर फिर भी तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे पास दो पावरफुल आर्टिफैक्ट है। इतना कहकर वो सीड ऑफ नॉलेज एंड साइलेंस ऑफ सोलनेस को बाहर निकाल लेता है। पैलेस लॉर्ड कह रहा था कि तुम्हें खत्म करने के लिए दोनों ही काफी होंगे। जिसके बाद वो सीड ऑफ नॉलेज का यूज करके एफिंग पर अटैक कर देता है, लेकिन एफिंग समय रहते साइड में हट गया था। अब एफिंग ने भी अपनी सोर्ड को समन कर लिया। वो सीड ऑफ नॉलेज के अटैक से बचते हुए कह रहा था कि पैलेस लॉर्ड, ये ट्रेजर तो मेरे थे, अगर मैं इन पर ट्रैकिंग फॉर्मेशन सेटअप कर सकता हूँ तो फिर मैं दूसरे फॉर्मेशन भी लगा सकता हूँ। जिसके बाद एफिंग सीड ऑफ नॉलेज से निकलने वाली बेलों को काटने लगता है। इस स्लैश अटैक में वहाँ पर बहुत ही पावरफुल आरा रिलीज हो रही थी। तभी पैलेस लॉर्ड देखता है कि सीड ऑफ नॉलेज तो अब उस पर ही हमला कर रहा है। अब एफिंग सीड ऑफ नॉलेज पर लगा हुआ डीमन स्लेयर फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जो उसने काफी दिनों पहले उस पर सेटअप किया था, जिससे उस सीड ऑफ नॉलेज पैलेस लॉर्ड के हाथों से निकलकर सीधा
एफिंग के पास आ जाता है। इसीलिए पैलेस लॉर्ड ने साइलेंस ऑफ सोलनेस का यूज करके एफिंग पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ पर पूरी तरीके से स्मोक फैल गया था। पैलेस लॉर्ड को लगता है कि एफिंग अब बुरी तरह से घायल हो चुका होगा, लेकिन इधर एफिंग तो उसके पीछे आ जाता है। वो पैलेस लॉर्ड के हाथों से साइलेंस ऑफ सोलनेस को छीनने की कोशिश कर रहा था। अभी दोनों भी अपने अपने पावर्स का यूज करने लगते हैं, जिससे उस जगह पर खतरनाक एनर्जी फ्लो होने लगी। लेकिन एफिंग ने साइलेंस ऑफ सोलनेस को हासिल कर लिया था, जिसके बाद उसी पावरफुल ट्रेजर की मदद से पैलेस लॉर्ड पर अटैक कर देता है। पैलेस लॉर्ड इस अटैक से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर साइलेंस ऑफ सोलनेस के आगे उसकी एक न चली। वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर गया था। उसे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके ट्रेजर उस पर अटैक क्यों कर रहे हैं। और अब साइलेंस ऑफ सोलनेस तुरंत एफिंग के पास आ जाती है। दरअसल ये ट्रेजर इमॉर्टल वेपन लिन शाओ की बॉडी से बना हुआ था, जो कि एफिंग को अपना भाई मानती है। वो एफिंग से खुश होकर कहने लगती कि बड़े भाई, मुझे पता था कि आप मुझे लेने के लिए जरूर आओगे। अब एफिंग भी लिन शाओ का लाड़ कर रहा था, क्योंकि एफिंग ने कभी उसे एक ट्रेजर माना ही नहीं। वो तो उसे अपनी छोटी सिस्टर जैसा प्यार करता था। इधर पैलेस लॉर्ड तो एफिंग पर काफी ज्यादा भड़क गया था, और तभी उसकी बॉडी से कुछ सोल बाहर आना शुरू हो जाती है। वो कह रहा था कि मैंने तुम सबको मार दिया, इसी वजह से तुम लोगों की सोल्स भी मेरी गुलाम है। तुम्हें मेरा हुक्म मानना ही पड़ेगा। जल्दी से जाकर इस बंदे को खत्म कर दो। तो सारी सोल्स एफिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बीच में आ गई थी यूजिन, जिसे एफिंग के अलावा और कोई देख नहीं सकता। वो कह रही थी, अरे वाह, ये खाना तो मेरे दरवाजे तक पहुंच चुका है, चलो मैं जल्दी से इसे खत्म कर लेती हूँ। जिसके बाद उन सभी सोल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। यूजिन ने 1 बाय 1 उन सारी सोल्स को निगल लिया। ये देखकर तो पैलेस लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे लग रहा था कि ये काम एफिंग ने किया है। वो शॉक होकर एफिंग से कह रहा था कि मैं तो इन सोल पावर को रिफाइन भी नहीं कर पाया, और तुमने तो सीधा उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया। जिस पर एफिंग कह रहा था कि मैं बस उन्हें एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारी बॉडी से मैं उन्हें जबरदस्ती बाहर भी ला सकता हूँ। अब एफिंग उस पर अटैक कर पाई, इससे पहले ही पैलेस लॉर्ड पीछे हट गया। लेकिन एफिंग स्वान शैडो पैसेज एक्टिवेट करते हुए सीधा उसके पीछे आ जाता है, और अब एफिंग ने पैलेस लॉर्ड की पीठ पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक कर दिया, जिससे वो काफी आगे पुश हो गया था। और उसी वक्त एफिंग ने ग्लिटर फिंगर भी एक्टिवेट कर दी, जो कि पैलेस लॉर्ड की सीधा सोल पर हमला कर देती है। इस जबरदस्त अटैक से तो पैलेस लॉर्ड काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। वो एफिंग से कहता है कि तुमने तो मेरी सोल को डैमेज किया है, और अब उसकी सोल डैमेज होते ही उसने एब्जॉर्ब की हुई सारी सोल बाहर आ गई। इन सोल से ही पैलेस लॉर्ड में काफी ज्यादा पावर्स थी, मगर अब इनके जाने के बाद पैलेस लॉर्ड और ज्यादा वीक हो गया। इधर एक बार फिर से यूजिन बाहर आकर दबाकर उन सोल को निगल रही थी। वो धीरे धीरे करके पैलेस लॉर्ड की सारी सोल्स को खा लेती है, जिसके बाद वो अपना मुंह साफ करते हुए कह रही थी कि आज तो मजा आ गया। इधर पैलेस लॉर्ड के घायल होने की वजह से टियान की तकलीफ भी बढ़ गई, क्योंकि उसके अंदर मौजूद टेलिस्मान पैलेस लॉर्ड से कनेक्टेड थे। अब एफिंग लॉर्ड से कह रहा था कि जल्दी से टियान के टेलिस्मान को हटा दो। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि टियान का टेलिस्मान तो ऑलरेडी एक्सप्लोड हो चुका है, अगर अब तुम मुझे खत्म करके उसकी मदद भी करो तो भी तुम टियान को बचा नहीं पाओगे। ये सुनकर शाओ काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो पैलेस लॉर्ड से कहती है कि तुमने हमें 3rd लेवल की वूशिंग सोल टेक्निक के बारे में बताया था, उस टेक्निक की मदद से हम टियान को बचा पाएंगे। ये सुनकर तो पैलेस लॉर्ड और ज्यादा हंसने लगता है। वो कह रहा था कि 2nd लेवल की ऐसी कोई टेक्निक ही नहीं है, मेरे मास्टर ने मुझसे झूठ बोला था, और वही झूठ मैंने तुमसे बोला। उस टाविस पैलेस के मास्टर ने मुझे भी कंट्रोल किया था। देखा जाए तो हम सभी लोग एक ही कश्ती में सवार हैं। टेलिस्मान के एक्सप्लोड होते ही हमारा किस्सा भी खत्म हो जाएगा। अब तो टियान को कोई भी बचा नहीं पाएगा। एफिंग, तुम भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये सुनकर शाओ काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो सीधा रोते हुए टियान के पास चली जाती है। इधर एफिंग ने भी गुस्से में आके उस पर अपनी सोड तान दी। तब तक यूजिन भी बाहर आ जाती है। वो कह रही थी कि मुझे तो लगा था कि ये पैलेस लॉर्ड काफी ज्यादा स्मार्ट होगा, लेकिन ये भी कोई का मेंढक निकला। और तभी एफिंग यूजिन से कहता है कि बताओ, क्या तुम टियान को बचा सकती हो? ये सुनकर यूजिन कह रही थी कि मैंने तो ऐसा नहीं बोला, मगर एफिंग तो यूजिन की रग रग से वाकिफ है। वो पूछता है कि बताओ तुम्हें बदले में क्या चाहिए? ये सुनकर तो यूजिन काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी कि वैसे तो मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ, लेकिन अब तुम मुझे पूछ ही रहे हो तो बता देती हूँ। अब वो एफिंग को प्यार से छूते हुए कह रही थी कि मुझे सीड ऑफ नॉलेज और साइलेंस ऑफ सोलनेस का ट्रेजर चाहिए, जिस पर एफिंग तुरंत ही मान गया। लेकिन वो कह रही थी कि ना, इतनी जल्दी मानने की जरूरत नहीं है, पहला मुझे अपनी बात पूरी तो करने दो। दरअसल मुझे इन दोनों ट्रेजर के साथ साथ शुआन फैमिली की व्हील ऑफ डेस्टिनी का भी ट्रेजर चाहिए। ये सुनकर तो एफिंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गया, इसलिए वो तुरंत एफिंग से दूर हट जाती है। वो कह रही थी मेरी जान, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं, ठीक है? अगर तुम मुझे व्हील
डेस्टिनी नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें वो बाकी के दोनों ट्रेजर तो मुझे देने ही होंगे। जिसके बाद वो तुरंत ही सीड ऑफ नॉलेज एंड साइलेंस ऑफ सोलनेस को कलेक्ट कर लेती है और अब यूजिन ने थर्ड लेवल की वुशांग सोल टेक्निक को बाहर निकाल लिया। वो कहती है कि इस टेक्निक को तुम अपनी छोटी सी लवर शाओ को दे दो, फिर वो इसका यूज करके अपने भाई को बचा सकती है। एफिंग तो वुशांग सोल टेक्निक को देख के ही हैरान हो गया। वो यूजिन से पूछता है कि तुमने ये कहाँ से सीखी, जिस पर वो कह रही थी कि मैं इतनी स्मार्ट हूँ कि मेरे लिए कोई भी टेक्निक मुश्किल नहीं है। जिसके बाद यूजिन दोबारा से एफिंग की माइंड स्पेस में चली गई। अब एफिंग पैलेस लॉर्ड को टाई करके सीधा शाओ के पास चला जाता है। शाओ का तो अपने भाई के लिए रो रो के बुरा हाल था, तो एफिंग उसे कह रहा था कि रो मत, मैंने सोल्यूशन ढूंढ निकाला। ये सुनकर शाओ भी काफी ज्यादा चौंक गई थी। अब एफिंग ने तुरंत ही वुशिंग सोल टेक्निक को शाओ के अंदर डाल दिया। इसकी मदद से शाओ अब टियान को बचा सकती थी। शाओ तो अब इतनी ज्यादा खुश हो गई कि वो तुरंत ही एफिंग का हाथ पकड़ लेती है। वो कह रही थी कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें तो इस टेक्निक के बारे में पता था। तो एफिंग शर्माती हुई तुरंत ही अपना हाथ छुड़ा लेता है। वो कह रहा था कि ना, मैं इस टेक्निक के बारे में नहीं जानता था, अब मुझे ये कहाँ से मिली, मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। अब जाकर जल्दी से अपने भाई को बचा लो। तो शाओ तुरंत ही टियान के सामने जाकर बैठ गई। वो वुशिंग सोल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए टियान के अंदर मौजूद टैलिस्मान को रिमूव करना शुरू कर देती है, जिससे थोड़ी देर में टियान कम्प्लीटली हील हो गया। वो शाओ को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा खुश था और इधर पैलेस लॉर्ड को टेंशन आने लगता है। वो सोच में पड़ गया कि आखिर एफिंग को थर्ड लेवल की टेक्निक के बारे में कैसे पता चला, और तभी उसके सामने यूचिन पहुंच गई। वो पहली बार किसी के सामने खुद होके आई थी। यूचिन पैलेस लॉर्ड से कह रही थी कि तुम तो मेरे लिए किसी टॉनिक से कम नहीं हो, भला मैं तुम्हें कैसे जिंदा छोड़ सकती हूँ। पैलेस लॉर्ड उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन यूचिन ने तुरंत ही उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में यूचिन ने उसका सारा एसेंस एब्जॉर्ब करके उसे खत्म कर दिया। वही दूसरी तरफ एफिंग शाओ शुआन को संभाल रहा था। तभी टियान और शाओ जाकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इधर शाओ शुआन भी एफिंग से थैंक यू बोल रहा था। वो कहता है कि अगर तुम ना होती तो शुआन यूं मारी जाती, जिस पर एफिंग कहता है कि अभी भी ये खेल खत्म नहीं हुआ। पैलेस लॉर्ड किसी और बंदे के लिए काम करता था, तो सबसे पहला हमें उसे ढूंढना होगा। और तभी वहाँ की छत तोड़ती हुई होंगलियान और वानलियो वहाँ पर पहुँच गयी। वानलियो एफिंग को बताता है कि शुआन यू को अभी अभी 9 हेवंस डाउ पैलेस ने अपने कब्जे में ले लिया। ये सुनकर शाओ शुआन काफी ज्यादा डर गए थे, मगर वो तो अब इस कंडीशन में भी नहीं है कि अपनी बेटी को बचा पाए। तो एफिंग उनसे कह रहा था क्या फिक्र मत करो, शुआन यू का मैटर मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद ये सभी लोग वहाँ से चले गए। अब रात के समय उसी पैलेस में एक पर्सन पहुँच जाता है, जिसने जाते ही पैलेस लॉर्ड के ट्रेजर चेम्बर से एक ट्रेजर को कलेक्ट कर लिया। दरअसल उस बॉक्स में लियोन की पूरी सीक्रेट रेल्म थी। वेल, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि शुआन यू का मास्टर शाओ था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।